आज पता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था? हुआ ये था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले थे। उससे पहले जो है सपा वाले वहां पे पहुंचे और वहां पे जो है फीता काट दिया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है क्या नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस का पता हुआ कि आज जो उद्घाटन हुआ है उससे पहले जो है सपा वाले जाकर के फीता काट दिए, तो ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों किया उन्होंने? ये भारत के इतिहास को बदलना चाहते हैं। इनकी मंशा, कौन सपा वाले? मोदी जी की मंशा, मोदी जी का विजन एक ही है, टेलीविज़न। ये जहाँ भी जाते हैं, अपनी माँ के पास भी जाते तो कैमरामैन लेके जाते, तोता के पास जाते तो कैमरामैन लेके जाते, मोर के पास जाते तो कैमरामैन लेके जाते, कभी जो सेंट्रल विस्टा का कार्यक्रम है वहाँ भी कैमरा लेके जाते। केदारनाथ बद्रीनाथ में ये कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। क्या हिंदू मंदिरों में जूता पहनकर जाना चाहिए? एक भारत के प्रधानमंत्री जो अपने लिए रेड कारपेट बिछाकर और उस मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरा सवाल ये था कि सपा वाले ने फीता क्यों काटा जब योगी आदित्यनाथ ने बनाया? तो आप मंदिर घुस जा रहे हैं, हम आपको सवाल क्या कर रहे हैं और जा रहे हैं? सुन ही नहीं रहे हो। औ से ज्ञ तक पढ़ोगे, ककारा पढ़ोगे तभी तो नाम लिखना सीखोगे। आपने पूछा प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री का काम जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो काम नहीं है। पक्षपात करना, किसी भी चीज की पब्लिसिटी लेना। एक हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री को देखा जो बोलता नहीं था लेकिन काम करता था। एक जो बोलता है वो काम नहीं करता, दूसरे की नहीं सुनता। कम से कम ये सुनते। अगर जसोदाबेन का भी सुन लिए होते तो आज ये पोता पोती में खेल रहे होते। ऐसा थोड़े ना है। ये किसानों की नहीं सुनते। ये समझिए कि देश के किसानों के नहीं सुनते, ये देश के नौजवानों की नहीं सुनते। देश के आम नागरिक जो महंगाई के मुद्दे से त्रस्त है, जो 2014 से पहले प्रधानमंत्री ने एक सपना दिखाया था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 105.71 डॉलर प्रति बैरल तेल था, तब 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये 49 पैसे डीजल और 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिलती थी। तो जब देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग जो बोलेंगे और वो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता अपने को ठगी हुई महसूस करेगी। चुनावी एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टियां, अरे सुन तो फिर बात ही नहीं आ रही, मैं क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं किया आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर के, लेकिन मैं आज की बात बता रहा हूँ। आज मोदी जी फीता काटने वाले थे तो उसको तो आप देखिए कम से कम कुछ तो 1 मिनट सर रुक जाइए। अखिलेश जी की सरकार में इसके प्रस्ताव पास हो चुके थे। जब पिछली सरकारें, सरकार तो एक ही है, देश एक ही है, नेता अलग अलग हो सकता। तो जब उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया, तो दोबारा उसका करने का क्या मतलब? जैसे आपके दादा ने घर बनाया, प्लास्टर करा दी और आप उसको पेंट कराने के चक्कर में, जब पेंट कराने की बात हो आप वहाँ अपना नाम लगाओगे तो क्या दादाजी के नाम की पट्टी हटा दोगे? तो ये सब पर राजनीति जो हो रही है, इससे बेहतर है कि राजनीति का सवाल और आप चैनल वालों को भी पूछना चाहिए। जो हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 7 साल में एक सांसद के क्षेत्र में 35 गांव आदर्श कौन से हैं? 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी के हिसाब से 700 स्मार्ट सिटी कौन से हैं? आपको सवाल पूछनी चाहिए थी। जो साधारण ट्रेनें चल रही थी, जब पिछली सरकारों में साधारण किरायों में 1 रुपये तक की कमी की गई, वो सरकार टिकटों में फ्लेक्सिबल रेट क्यों बढ़ाए? प्लेटफॉर्म टिकट जो 3 रुपये का मिल रहा था वो 50 रुपये क्यों हो गया? जो 225% से अधिक किराए बढ़ाए गए, क्यों बढ़ाए गए? ये जो महंगाई इतनी बढ़ाई गई, क्यों बढ़ाई गई? देश के सरहदों का क्या हाल है? जो कहते थे कि एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा, घर में घुसकर मारूंगा, तो चाइना उत्तराखंड में आकर 5 किलोमीटर अंदर आकर कैसे पुल तोड़ गया? सवाल उस पर पूछा जाना चाहिए। सवाल उस पर पूछा जाना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ने, अरे थर-थर कांप रहा है ना, पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है, मान लीजिए ना, रजाई लेके ओढ़े हुआ है कंबल, इसीलिए तो हिंदुस्तान से आधी रेट पर बेच रहा है पेट्रोल डीजल। खुशहाली के रैंक में वो थर-थर कांप के ही तो आगे भाग गए, हम पीछे हो गए। अर्थव्यवस्था में वो आगे भाग गया, हम माइनस में आ गए। कैसी सवाल करते हो? सवाल भटकाओ मत, सवाल पूछो कि जो जन लोकपाल की बात थी, जो कालाधन की बात थी, जो भ्रष्टाचार की बात थी, तो जब वह पुराना काला धन आने से 15 लाख रुपया मिलना था, तो जब ये काला धन 3.12 गुना ज़्यादा हो गया
तो क्या अब हिंदुस्तान की आबादी को 45 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेंगे? आप ये पूछो कि महंगाई जिस समय आज 82 रुपये प्रति बैरल डॉलर बिक रहा है, तो 2014 में, अरे सुन नहीं रहे, सुनो पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी काम नहीं करते, योगी आदित्यनाथ काम नहीं करते। मेरी बात सुनिए, कहते हैं कि योगी जी काम नहीं करते, अगर वो काम कर रहे हैं तो सपा वाले जाके फीता काट देते हैं। अरे सुन तो लो, आप सवाल पूछो कि 105 रुपया, अरे फिर नहीं पूछ रहे ना आप, बंगला रहे काम की बात क्या हुआ? आगरा ताज एक्सप्रेस कौन सा बना? आप कितने अस्पताल? पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, फीता जाकर के काट दिया, ये गलत नहीं है? किसने पास किया? अरे पास किसी ने भी क्या हो? मोटेरा स्टेडियम देखा आपने? अरे भैया, मोटेरा स्टेडियम कौन बनाया था? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे। मोटेरा स्टेडियम, फिर वही बात, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो था, अरे फिर सुन नहीं रहे, अरे सुन नहीं रहे, अरे कान में क्या है आपको? ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था वो कौन बनाया था? उसको किसके नाम पर कर दिया गया बताओ? रामनर लोहिया अस्पताल का नाम जो बदल के एक विभाग का नाम बदल दिया गया, वो किसने बनाया था? आप पूछो। मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर कर लिया, तो ये स्टेडियम कौन बनाया था? आप हमको बताओ, वो स्टेडियम कौन बनाया था अहमदाबाद का? आप उससे ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये कोई जंतर मंतर में रंग रोगन करके अपना बोर्ड चिपका दे कि जंतर मंतर मैंने ही बनाया, तो वो राजा का नाम ही विलुप्त हो जाए। आप यही कहना चाह रहे हो? तो जिसने बनाया, जिसकी उपलब्धि है 13वीं सदी का जो संसद भवन आज भी देश में है, 14वीं सदी का है, 16वीं सदी का है। भारत में तो 1927 में बना। जितने पैसे सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम में खर्च किए जा रहे हैं, आपको पता है कि कोरोना से ज़्यादा लोगों की मौतें प्रदूषण के कारण हुई। ये फुटपाथ बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं और गाड़ी का टैक्स लिया जाता है, और पार्किंग की समस्या इतनी है जिससे भारतीय राजस्व में 1000 से 1500 करोड़ रुपए का हर साल घाटा होता है। क्यों होता है? कि अवैध पार्किंग की वजह से जाम की समस्या है और लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। इस पर कभी सवाल नहीं पूछा आपने? जिम्मेदार क्या मोदी है? सबका जिम्मेदार मोदी है। फिर वही बात आ गए ना घूम फिर के, आप लोगों को चंद टीआरपी के लिए पहुंचाते हैं वहाँ। आप अगर प्रधानमंत्री होगे तो आपकी जवाबदेही है, समझो। आप अगर प्रधानमंत्री होगे तो आपकी जवाबदेही है। अब ये कहोगे कि आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे तो आप भी पैंट नहीं पहनो, वो जन खाना बदोश पहनते थे। पहले के समय में कपड़ा नहीं था तो लोग नहीं पहनते थे, अब समय में कपड़ा है तो कपड़ा पहनेगा ना आदमी। अब न्यू भारत की बात करी ना, पहले बात कह रहा हूँ। अरे तो वही बात आपने कहा, आप ही ने कहा ना कि उन्होंने नहीं किया। न्यू भारत, उसमें आइए आप पीछे। ये न्यू भारत में आता है कि खोरी गांव के लोगों को 40 मंदिर तोड़ दिए जाएं, 27 मस्जिद तोड़ दिए जाएं, 4 गिरजाघर तोड़ दिए जाएं। आपको पता है उन मजदूरों ने पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया मेहनत मजदूरी कर जमीन खरीदा था। ये न्यू भारत है जहां SSC GD के छात्र, वो किसान मजदूर के बच्चे खेत के पगडंडियों पर लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ की प्रैक्टिस कर रिटन पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। 2018 की वैकेंसी 2021 तक उसको नौकरी ना मिले, और जब वो सरकार से मांग करने आए तो उस पर लाठियां बरसाए जाएं, उसको यहाँ धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ना मिले। आप बताओ, ये न्यू इंडिया है जहां एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल लिया जाए, उसको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया जाए? ये न्यू इंडिया है? आप बताओ, इंडिया से क्यों जोड़ते? जो सरकार होती है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में होता है। उसी वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ते हैं। सुना ना पहले बात, ये सुनने बात। आपका तो काम है कि किसी तरीके से मोदी का विरोध करना, मोदी जी अच्छा करे तो विरोध करना, मोदी जी कुछ करे तो विरोध करना, मोदी जी कहीं जाए तो विरोध करना। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सुन तो लो, हम बाद में बात कर लेते, हम बाद में बात कर लेंगे उसके ऊपर। आप ये बताइए, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, आप भागिए नहीं, ठीक है? सवाल जब हम कर रहे हैं तो आप सुनिए उस सवाल को। अब जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री वो दोनों प्रचार करेंगे कि किसी तरीके से जो है दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंदर बिठाया जाए। वहीं पर जो है कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, सब जो है अपने अपना जो है क्या नाम है वहाँ पे दावा कर रही है कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं। तो क्या मोदी जी के सामने जितनी भी विरोधी पार्टी हैं वो टिक पाएंगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जिन लोगों के लिए बसें ट्रेनें बंद की गई, जिनके सब भी मरने के बाद भी शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कफन नोच लिए गए, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिला, वो तय करेगी कि वर्तमान सरकार की उपलब्धि क्या है। उपलब्धि के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर यह तय करेगी
कि किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के पर्व में, सुन तो लो यार, लोकतंत्र के पर्व में मतदाता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। ये चुनाव तय करके बता देगा। जैसे हिमाचल के चुनाव ने बताए, हरियाणा के उपचुनावों ने बताए, वैसे ही बंगाल के चुनावों में पता चला, दिल्ली के चुनावों में पता चला, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव में पता चला, बिहार चुनाव में पता चला, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप सुन नहीं रहे। पता चलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप समझो, हाँ बताइए। जो जनता वोट डालेगी ना, वो ईवीएम में कैद होगी। जो जनता के रुझान होंगे वो अपने आप पता चल जाएगा। पंचायत चुनाव में रुझान पता चल गए थे। अंधेरा तो नहीं आ रहा ना। पंचायत चुनाव में जो वहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए, गांव के पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें रुझान पता चल गया था। तो इसलिए सरकार को पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदू हैं वो तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है, क्योंकि देखिए राम मंदिर भी तो बन ही रहा है। जो हमारे हिंदुओं ने कहा था कि हमें भाई राम मंदिर चाहिए, तो राम मंदिर बन रहा है। लोगों ने कहा कि भैया हमें क्या नाम है, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए कि वहाँ पे हम प्रॉपर्टी खरीद सकें, वहाँ से धारा 370 भी हटा दिया गया। तो इस बिना पे क्या आप कह सकते हैं कि सरकार फिर से बन रही है? मैंने राम मंदिर का कभी विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जो जज थे, उसका फैसला था कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आस्था, सुन ले रहे यार, फिर सुन नहीं रहे हो। जज झूठा है, आप सच्चे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, अरे सुन नहीं रहा आप लोग। लेकिन भाजपा वाले ने ये कहा था, भाजपा वाले ने ये कहा था, मेरी बात सुन लीजिए। भाजपा वाले मेरी बात सुनो पहले। ऐसे देश मत जलाओ, बहु जलाया, भरवागिरी किया, भैया बंद करो अपनी तमाशा। सुन लो पहले बात, पहले सुनो पहले बात। जब इस तरीके से शब्द इस्तेमाल, बिल्कुल सदा इस्तेमाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे सुन लो पहले बात, देश के मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप हवा हाँक रहे हो। ये देश साझी विरासत का देश है। ये देश सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। जब देश की आवाम ने इसको स्वीकार किया तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। आगे आओ आप धारा 370 पर। धारा 370 जब खत्म हुआ, अब तो केंद्र के पाले में है। जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट बने। सुनो पहले ध्यान से, जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट बने, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख। आज कश्मीर में आपने देखा होगा कि 32 सिविलियंस की और 9 सेना के अधिकारियों की हत्या हुई। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अब तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जो आदमी आप समझिए कि बड़े इत्तेफाक की बात है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। मंडल कमंडल का खेल देश में हुआ। देश में नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, देश में भाईचारा प्रेम मोहब्बत की बात होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए भारत के लिए, समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात, उस पर बात होनी चाहिए। अब आप हमें बताओ कि फारूक अब्दुल्ला जी वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल मंत्री थे, तो क्या कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया गया? एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठ। बहुत बोल लिया आपने, धन्यवाद।